हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं अपने व्लॉग की शुरुआत आज कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी मैं कॉम्ब कर रही हूँ अपने बालों को। और बालों की हालत तो आप देख ही रहे हो। मेरे पिछले व्लॉग में, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब के व्लॉग में आपने मेरे बाल देखे होंगे, काफ़ी सही थे। लेकिन जब कोविड हुआ था ना, उसके बाद से बिल्कुल बालों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। कोविड वैसे उसके पहले ही हो गया था, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में असर हुआ था उन दवाइयों का वगैरह। तो उसकी वजह से अभी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतले भी हो गए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में बहुत सारी यूज़ कर रही हूँ और धीरे धीरे ही उनका इफ़ेक्ट होगा और फिर से सही हो जाएंगे। आई थिंक, होप तो ऐसी ही है कि सही हो जाए। तो मॉर्निंग में उठी, उसके बाद मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया, ब्रश किया, उसके बाद मैं लग गई हूँ क्लीनिंग के कामों पर। तो ऑलमोस्ट हमेशा यही रहता है कि जब मैं सो के उठती हूँ ना, उसके बाद पहले ऊपर की क्लीनिंग मैं कर देती हूँ। पोछा तो मेड लगाती है और वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो ऊपर का जो है डस्टिंग करनी होती है, झाड़ू लगाना होता है, ऊपर मेरे कपड़े वॉश करने, ये सारा काम मैं नहाने से पहले कर देती हूँ। और उसके बाद मैं जब नीचे जाती हूँ तो फिर पहले न्यू का लंच बनाने का काम रहता है, उसके बाद बाकी सारा काम मैं करती हूँ। तो हमेशा की तरह डेली इस तरह से डस्टिंग रूम में नहीं होती है, 3-4 दिन में एक बार होती है। तो आज मैंने अपने रूम में अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और ये जो ब्रश है डोर्स वगैरह क्लीन करने का, इसको मैंने कल वॉश किया था, तो आज इसको फिर से इसके हैंडल में लगाया और लेके निकल गई हूँ अपने हथियार युद्ध भूमि में। हाँ जी, ये युद्ध भूमि ही होती है हाउसवाइफ के लिए। घर की क्लीनिंग करना और सब, मतलब यही है कि बस शुरू हो जाते हैं ना तो बंद ही नहीं होते हैं। 1-1.5 घंटा हमको लग जाता है इन सारे कामों में, लेकिन बैठने का टाइम नहीं मिल पाता ज़रा भी। तो ये भी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है हमारे लिए। तो मैं अपने हथियारों को, यानी कि ब्रश को, और इस तरह से जो झटकने के लिए मैंने झटकनी बना रखी है, उसको लेके पहले उससे मैं झटक के और जो भी धूल मिट्टी वगैरह है उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद इस ब्रश से मैं सारे ही डोर्स वगैरह क्लीन करूँगी। सारे नहीं करूँगी, कुछ कुछ करूँगी, मतलब ऊपर की फ्लोर के जो आधे डोर्स वगैरह हैं वो मैं इससे क्लीन करूँगी। क्योंकि सारे करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोर वगैरह है। तो इस तरह से थोड़े बहुत मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। और आजकल मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि एक रूम में या 2 रूम में इस तरह से मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो कल जब मेड ने पोछा लगाया था तो मैंने, मतलब जब ऊपर का टर्न होता है ना पोछा लगाने का, उस दिन मैं एक आध जगह मैं लगा लेती हूँ, बाकी जगह वो लगाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से नहीं करते हैं साफ़ सफाई। तो अगर हमको साफ़ सफाई रखनी है तो हमें करना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैंने कल दोनों रूम में लगाए थे और आज दोनों बालकनी वगैरह में साफ़ कर रही हूँ। वो लगाते हैं, लेकिन वो नीचे नीचे के पत्थर पे लगा के चले जाते हैं, रेलिंग वगैरह वो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। और अगर 2-3 दिन भी ये क्लीन ना करो ना तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। हमने कबूतर वाला नेट तो लगा दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं चिड़िया वगैरह कहाँ से अंदर आ जाती है। तो बहुत ही गंदगी फिर भी हो ही रही है, तो वो सारा भी हमको क्लीन करना पड़ता है। तो वो सब अगर पोछे के साथ नहीं होता है तो फिर बाद में तो रह ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं पोछा लगा लेती हूँ बालकनी में। तो इसलिए दोनों जो बालकनी है, छोटी वाली और ये बड़ी वाली, इन दोनों बालकनी में आज मैंने पोछा लगा लिया। और उसके बाद झाड़ू लगा के और फिर मैं चली गई शावर लेने। तो शावर लेने के साथ ही मैंने अपने कपड़े भी वॉश कर दिए और नीयू को भी नहला के रेडी कर दिया। इसकी तबीयत अभी तो कुछ ख़राब चल रही है, इसको सर्दी खांसी वगैरह हो रही है। तो उसको दवाई वगैरह भी दी मैंने। और उसके बाद पहले तो इसको स्कूल भेजने की नहीं थी, लेकिन फिर बाद में इसी ने बोला कि थोड़ी देर में जाऊंगी, क्योंकि इसका घर पे मन नहीं लगता है। वहाँ तो जाती है ना तो खेलना कूदना वगैरह, और बच्चे मतलब बीमार है ये भी भूल जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से उसके लिए लंच प्रिपेयर कर दिया और उसको स्कूल भेज दिया। और मंदिर में जाके आ गई, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, जो हमारा गेस्ट रूम है जहाँ सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये जो विंडोज़ हैं इनको पूरी तो मैं नहीं खोल रही हूँ, जो सिर्फ जाली वाली विंडोज़ है उनको मैं खोल रही हूँ और अच्छे से झटक रही हूँ। उसके बाद मैं सोफ़े भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद पोछे जो हमारी मेड आएगी वो लगाएगी।
बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि सारा ही काम मेड ही करती है, चाहे ये डस्टिंग का काम हो, झाड़ू लगाने का काम, पोछा वगैरह। लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है। मैं भले वो पोछा लगाती है फिर भी मैं आपको बोला ना मैंने कि मैं एक आध रूम में मैं लगाती ही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता दूसरों का काम। अगर हाँ अच्छे से कोई करता है बहुत ही मन से तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी का भी नहीं पसंद आता। पर ये है कि मेड वगैरह को हम चाहे कितना भी समझाएं लेकिन फिर भी वो उनके हिसाब से ही करते हैं। तो ये डस्टिंग वगैरह मैं उनसे करवाऊँ, झाड़ू लगवाऊँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए सिर्फ हमने पोछा लगाने के लिए मेड रखी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा घर है तो पोछा हाथ से मतलब 4 साढ़े 4 साल तक मेरी शादी के बाद मैंने ही किया था पोछा। लेकिन अब छोटी बच्ची है, उसको स्कूल भेजना वगैरह और बहुत सारा काम बढ़ गया है आजकल, तो उस वजह से फिर सारे काम मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने मेड लगवा दी। और अब ये जो क्लिप है वो डायरेक्ट ही शाम की क्लिप है। मैंने पूरा दिन उसके बाद शूट नहीं किया था लंच वगैरह का। तो आज मैं बना रही हूँ केबेज की सब्ज़ी, मतलब पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और पापा मम्मी तो बाहर गए हुए हैं, मम्मी वैसे पत्ता गोभी खाते भी नहीं हैं, तो पापा और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए बनेगी पत्ता गोभी। और न्यू भी पत्ता गोभी खा लेगी। और जो पत्ता गोभी के जो डंठल होते हैं ना, यानी कि जो उसमें एक काफ़ी मोटा सा थिक सा एक पार्ट होता है पत्ता गोभी में, जो वैसे सब्जी में भी हम लोग डालते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद। तो आप देख रहे होंगे गैस पे वो रखा हुआ है, तो वो मैंने आज फेंका नहीं, अदरवाइज़ तो हमेशा मैं फेंक देती हूँ। और आलू प्याज वगैरह हम नहीं खाते हैं ना, तो मैंने आज क्या किया कि उस मोटे वाले भाग को अच्छे से चॉप कर दिया। और मैं अपने लिए बना रही हूँ पुलाव, मतलब खिचड़ी बना रही हूँ, मसाला खिचड़ी। तो उसमें मैं उसको यूज़ करूँगी। मतलब वो प्याज हम नहीं खाते ना, तो पत्ता गोभी का टेस्ट प्याज की तरह ही आता है। तो मैं उसे प्याज की तरह यूज़ कर रही हूँ आज। अगर हमारे पास अगर मटर हैं, टमाटर हैं, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। कच्चे केले भी इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने फ्राई कर दिया है ऑयल के अंदर। मैंने डाल दी हरी मिर्ची, थोड़े करी पत्ता रखे, 1-2 लौंग रखे, और मैंने जीरा डाल के, हींग डाल के, और फिर डाल दिए हैं चावल। चावल के अंदर मैंने थोड़ी सी चने की दाल मिक्स करी है और थोड़ी सी मूंग की दाल। उसके बाद 2 से 3 मिनट चावल को अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ मसाले। बेसिक से मसाले ही हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला, आधी चम्मच के करीब, और अच्छे से इसको मिक्स करके 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें मैं मिला दूंगी पानी। 1 कटोरी मैंने चावल लिए तो 2 कटोरी में इसमें पानी मिक्स करूंगी। मतलब अगर हमें खिले खिले चावल, खिले खिले पुलाव अगर डायरेक्टली हम कुकर में बनाते हैं तो यही मेज़रमेंट रहता है कि जितना हम चावल ले रहे हैं उससे जस्ट डबल हमको पानी डालना होता है। तो उससे हमारे चावल काफ़ी ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। देखिए 2 सीटी लगा ली मैंने और उसके बाद मेरा पुलाव बन के एकदम रेडी है। मुझे ये वाली मसाला खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए बनाई, थोड़ी सी पापा ने भी खाई थी, और आज मैंने डिनर में सिर्फ ये खिचड़ी ही खाई थी। उसके बाद ये वाला कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था जिसमें मसाला तेल वगैरह रखते हैं, तो इसका मैंने ये जो हमने मतलब कोई मैट नहीं है, ये हमारे बैनर्स हैं जो हमारे शॉप पे आते हैं, तो वही मैंने कट करके इनमें बिछा रखे हैं। ये मैंने निकाल के वॉश किया और सारी चीज़ें फिर से इसमें पोंछ के मैं जमा रही हूँ। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकें। तो देखिए रेडी हो रही है मेरी डिनर की थाली, जिसमें है मसाला खिचड़ी, पापड़ और दही। तो अगर आपको भी खानी है तो आ जाइए, फटाफट से डिनर कर लीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।